जय हनुमान बाबा की जय। क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा कब लिखा गया? हम पवन पुत्र हनुमान की आराधना तो सभी लोग करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी सभी लोग करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग, कुछ लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा कब लिखा गया। बात 16वीं शताब्दी की है, 16वीं ईस्वी की है, जब ये वक्त था अकबर और तुलसीदास जी का। एक बार तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे। मथुरा में जाते समय आगरा रास्ते में पड़ा। आगरा में पड़ाव आया तो तुलसीदास जी एक रात के लिए आगरा में रुक गए। जब सारे लोगों को इस बात का पता लगा कि तुलसीदास जी पधारे हैं तो उनके दर्शनों के लिए लोगों का तांता लग गया। बहुत लोग उनके दर्शनों के लिए आए और उनके दर्शन किए। जब ये बात अकबर को पता लगी तो अकबर ने बीरबल से पूछा, ये तुलसीदास कौन है जो हर कोई उनके दर्शन के लिए जा रहा है? तब उनके बीरबल ने बताया कि तुलसीदास जी वही हैं जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा है। अकबर की भी इच्छा हुई कि मैं भी तुलसीदास जी के दर्शन करूं। उन्होंने अपने सैनिकों की एक टुकड़ी को तुलसीदास जी के पास भेजा कि उनको मेरे पास लाओ, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। तो तुलसीदास जी के पास जब उनकी टुकड़ी पहुंची सैनिकों की, तुलसीदास जी ने कहा, मैं ऐसे किसी के पास नहीं जाता हूं, मैं भगवान राम का भक्त हूं, किसी और का दास नहीं हूं। और उन्होंने मना कर दिया। जब सैनिकों ने जाकर अकबर बादशाह को ये बात बताई तो ये बात उनको बड़ी चुभ गई और ये बात उन्होंने अपने अभिमान पर ले ली और उन्होंने दूसरी टुकड़ी को भेजा और कहा, तुलसीदास के जकड़े में हथकड़ियाँ डालकर मेरे पास लाया जाए। तब तुलसीदास को हथकड़ी डालकर लाल किले बुलाया गया और लाल किले में आकर उनके दर्शन करे। इससे तुलसीदास जी बहुत परेशान हुए और उन्होंने कहा कि तुमने मुझे बिना गलती के सज़ा क्यों दी है? इस बात को सुनकर अकबर बादशाह और ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने तुलसीदास जी को बेड़ियाँ डालकर एक जेल में डलवा दिया। कारागृह में डलने के बाद तुलसीदास जी रोने लगे और रोते जा रहे थे। बादशाह ने कहा, यदि तुम बड़े हो, महान हो, तो मुझे कुछ करिश्मा करके दिखाओ। तो तुलसीदास बोले, मैं कोई करिश्मा नहीं करता, मैं सिर्फ राम का भक्त हूँ, मैं करिश्मा क्या करूँगा? और उनको जेल में डलवा दिया गया। जेल में तुलसीदास जी रोते जा रहे थे और कुछ लिखते जा रहे थे। और बाहर पूरे लाल किले के ऊपर चारों तरफ हजारों लाखों बंदरों ने आक्रमण कर दिया, पूरे लाल किले को तहस नहस कर दिया। तब बादशाह को पता लगा कि भगवान का करिश्मा क्या होता है, भगवान की ताकत क्या होती है। तब बाइज्जत तुलसीदास जी को कारागृह से बाहर लाया गया। तब तुलसीदास ने कारागृह में 40 चौपाई लिखी थी। वो उन्होंने देते हुए कहा कि मैं बिना गलती के सज़ा पा रहा था, मैं रोता जा रहा था, राम का, भगवान राम का और हनुमान जी का मैं दर्शन कर रहा था, उनका चित्रण कर रहा था और चिंतन करते करते मेरे हाथ रोते रोते कुछ लिखते जा रहे थे और वही ये 40 चौपाई हैं। जिस तरीके से हनुमान जी का चिंतन करते करते मेरे कारागृह से मुझे मुक्ति मिली, मुझे कष्टों से मुक्ति मिली, उसी तरीके से जो भी इस चौपाइयों को पढ़ेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे, क्योंकि मेरे कष्ट इसी से दूर हुए हैं। और बिना हनुमान जी का चिंतन करते करते रोते रोते ये चौपाइयाँ मैं लिखता जा रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। तब से लेकर आज तक जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान चालीसा की चौपाइयों को पढ़ता है, हनुमान जी उसके सभी कष्टों को दूर करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ ज़िंदगी में आई किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए आज भी करोड़ों लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। और ये बात सच है, हनुमान चालीसा का पाठ करने से बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए आप भी हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करिए। जय हनुमान बाबा की जय। आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। जय हनुमान बाबा।